हेलो माय रॉक स्टार्स। तो एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं और अपडेट के साथ साथ उसका सॉल्यूशंस भी आपको लेकर के आया हूं। आए दिन आपको मार्केट में ये न्यूज सुनाई दे रही है कि क्लास 11th अभी जो क्लास 10th के बच्चों ने एग्जाम दिया है वो 11th में गए हैं और उन्होंने 11th के सिलेबस से अपनी बेड़ा नैया पार लगाना स्टार्ट ही किया था कि इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे क्या। तब तक सीबीएसई ने एक अपडेट जारी की है। ऐसा मार्केट में जो न्यूज है वो आ रही है कि सीबीएसई ये कह रहा है कि अगर आपने डमी स्कूल्स लिया, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब ये डमी स्कूल होता है क्या, सब बात करेंगे वन बाय वन और सारे डाउट क्लियर करेंगे और इसका सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा कि क्लास 11th में आपको तैयारी करनी कैसे। जैसे एक बच्चा का ड्रीम होता है जब वो क्लास 10th की जर्नी खत्म करके क्लास 11th में जाता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि उसका सपना, उसका ड्रीम्स। कोई बच्चा नीट करना चाहता है, कोई बच्चा आईआईटी की तरफ जाना चाहता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की बैकग्राउंड में, यानी डिफेंस, यूपीएससी जो भी तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है? देखो, जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो हमारे स्कूल के पास जो हमारा क्लास 11th का जो क्लास होता है, स्कूल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े सिलेबस हमारे पास आ जाते हैं। हम उतने ज्यादा सीरियसनेस के साथ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे चैंपियंस, बहुत सारे रॉक स्टार्स क्या करते थे, वो डमी स्कूल्स लेते थे। डमी स्कूल्स क्या होता है? ऐसा कि आपको बस अपना नाम वहां पर सबमिट कर देना है, मतलब अपना नाम रजिस्टर करवा देना है स्कूल्स में। बाकी आप अपना पूरा फोकस अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करो, चाहे आप नीट कर रहे हो, चाहे जेई कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस फील्ड में तैयारी करते रहो। बस आपको आकर के आपके प्रैक्टिकल्स एंड बोर्ड एग्जाम्स दे देने होते हैं उस स्कूल्स में। बट सीबीएसई ने अब फाइनली बोल रहा है कि अगर आपने डमी स्कूल्स लिया तो हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 12th का जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें आपको बैठने ना दिया जाए। तो आपको करना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है, आइए वन बाय वन बात करते हैं बेटा। डमी स्कूल समझ में आ गया आपको क्या करना है कि डमी स्कूल्स पहले ऐसे होते थे कि आपको नॉर्मली जाकर के नाम रजिस्टर करना होता था, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशंस घर बैठे या किसी कोचिंग संस्थान में, जैसे कोई बच्चा मान लो यूपी का रहने वाला है तो वो यूपी के किसी स्कूल्स में, डमी स्कूल्स में अपना नाम रजिस्टर करवा करके वो कोटा निकल जाता था, दिल्ली निकल जाता था प्रिपरेशंस के लिए, नीट, जेई या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये बोला जा रहा है कि आपको डमी स्कूल्स नहीं करने, आपको रेगुलर स्कूल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना बेटा, इसमें यह कहा जा रहा है कि 75% आपकी अटेंडेंस कंप्लीटली रहनी ही चाहिए। अब यहां पर दो चीजें हो रही हैं। पहला कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 75% अटेंडेंस ही मान्य है, तो अगर मैं 75% करके एंड देन उसके बाद अपनी प्रिपरेशंस कर लूं तो क्या ये सही है? हाँ बेटा, सीबीएसई के अकॉर्डिंगली आप अगर एलिजिबल तभी बनोगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में जब आपकी अटेंडेंस 12th में 75% प्लस होगी। यानी आपको 11th 12th में रेगुलर स्कूल्स जो है वो जाना पड़ेगा, डमी स्कूल्स को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, वरना आप 12th पास आउट नहीं होगे और 12th अगर पास आउट नहीं होगे, एग्जाम में नहीं बैठने दिए जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो नीट और जेई की होती है उसको रोका जा सकता है, यानी रोक दिया जाएगा और इससे इफेक्ट पड़ सकता है आपकी प्रिपरेशन पर। इसीलिए अब हम इस डमी स्कूल्स में, तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, हम पूरा दिन बैठ करके पढ़ाई करते थे और आपको भी पता है नीट और जेई की प्रिपरेशन करने के लिए हमें कम से कम 12 से 15 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है, 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है, तभी स्टार्टिंग में कुछ हो पाता है। तो अब हम ये तैयारी करें कैसे? रेगुलर स्कूल्स लेकर, क्योंकि रेगुलर स्कूल्स में तो हमें डेली जाना पड़ेगा, वरना स्कूल वाले तो बोलेंगे कि भाई नहीं आओगे तो हम आपको बैठने नहीं देंगे, 75% अटेंडेंस भी देखनी है। तो कैसे करेंगे बेटा? इसके लिए एक सिंपल सा 5+2 रूल मैं आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा रूल जो 100% आपको इस डमी स्कूल से निकाल करके रेगुलर में भी अगर जाओगे ना तो भी आप कॉन्फिडेंट होकर के अपनी तैयारी कर सकते हो और 110% श्योर हूं बेटा कि आप नीट एंड जेई में फोड़ दोगे जब भी आप 2027 में जाओगे। जैसे मान लो क्लास 11th अभी आपका है तो 12th एंड 27 में आपको नीट की या जेई की एग्जाम देने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है बेटा। पहले के बच्चे क्लास 11th में जाते ही उनके सपने होते थे नीट, जेई और यूपीएससी। वो कैसे पूरे हो जाते थे? वो क्या करते थे बेटा? डमी स्कूल्स में चले जाते थे और अपनी प्रिपरेशंस किसी दूसरे कोचिंग संस्थानों में जाकर के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यूपी का रहने वाला या बिहार का रहने वाला बच्चा डमी स्कूल्स में अपना नाम रजिस्टर करवा करके वो कोटा, पटना या फिर दिल्ली या फिर लखनऊ, जो भी अदर स्टेट में जहां पर भी वो प्रिपरेशन कर सकता था वो चला जाता था। फिर एग्जाम के ड्यूरेशंस वो आकर के एग्जाम दे देते थे तो बोर्ड भी हो जाता था साथ के साथ और उनकी प्रिपरेशंस भी चल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको रेगुलर क्लासेस, मतलब रेगुलर स्कूल्स में जाना पड़ेगा। अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते कि भाई, क्योंकि रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा और आपने यूपी में नाम लिखवाया तो आप कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, उसमें 75% अटेंडेंस चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा तोड़ है बेटा 5+2 रूल। क्या है ये?
ये है 5+2 रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। अगर आप क्लास 11th में जा रहे हो और नीट की तैयारी करनी है, आपको क्लास 11th में जा रहे हो, अगर आपको जेई की तैयारी करनी है, तो सिंपल सा एक ही चीज याद रखना बेटा, आप जाइए रेगुलर स्कूल्स में नाम रजिस्टर करवा दीजिए, डेली स्कूल्स जाइए, जिसमें से 5 डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 डेज आपको डेली स्कूल्स जाने हैं, मतलब जो भी, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मैटर करती है बेटा। तो आप 5 दिन जाओ और सैटरडे एंड संडे इस 2 दिन किसी कोचिंग ऑनलाइन संस्था में, देखो बेटा अभी क्लास 11th में हो तो क्लास 11th में आपका फाउंडेशन तगड़ा होना चाहिए। फाउंडेशन चाहे नीट की हो, फाउंडेशन चाहे जेई का, जेईई का हो, अगर आपने फाउंडेशन तगड़ा कर दिया तो 12th में आप रुक करके, मतलब ये 5 के प्लेस पर 3 दिन भी स्कूल जा करके भी अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ा करके आप नीट क्रैक कर सकते हो, जेईई क्रैक कर सकते हो बेटा। इसके लिए इन दोनों सैटरडे और संडे को जो आपका वीकेंड होता है, इसमें आपको यह करना पड़ेगा बेटा कि किसी ऑनलाइन क्लासेस से, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ले लो, हमारे अड्डा 24/7 पर भी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट अड्डा 24/7 पर जाओ, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो बेटा नीट या फिर जेईई की। ऑनलाइन कोर्सेस लो, सैटरडे संडे इस कॉम्पिटिशंस वाले एग्जाम यानी नीट और जेई, इसका फाउंडेशन स्ट्रांग करो बेटा। इस 2 दिन, सैटरडे को आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि 5 दिन आप लगातार जाओगे तो एक दिन से आपकी जो आपकी अटेंडेंस है ना उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे यानी 5 दिन आपको रेगुलर जाना है, स्कूल जाना है, ताकि आपकी उसके साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशंस भी हो सके। इन 5 दिनों में आप क्या करो बेटा, बोर्ड की तैयारी करते रहो, क्लास 12th में उसकी तैयारी करते रहो, बोर्ड की एग्जाम कैसे देना है, जो 12th में बच्चे होंगे उनके लिए स्पेशली ये काम करेगा बेटा कि आप बोर्ड की तैयारी करते रहो 5 दिन, और बचे हुए 2 दिनों में आप नीट, जेईई और यूपीएससी जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन आप इन 2 दिनों में करना होगा। लेकिन करने के लिए क्या करना होगा, ये आप रेगुलर स्कूल पर डिपेंड हो जाओ, यहां पर जो आपके जो भी 5 दिन है ये रेगुलर स्कूल पर डिपेंड हो जाओ, वहां से आप जो है ना बेटा बोर्ड की तैयारी कर लो कि बोर्ड हमारा कैसे निकल जाए, क्योंकि वहां पर अटेंडेंस के साथ साथ आपके रिजल्ट्स मैटर करेंगे। तो वहां पर आप इसकी तैयारी करो, और बचे हुए 2 दिनों जो हमारा वीकेंड है सैटरडे एंड संडे, उस दिन आप कोई ऑनलाइन कोर्स लेकर के बेटा, जो 11th में उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, अभी आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, अभी आप घर से बाहर मत जाओ, घर पे भी बैठ करके आप सिंसियर के साथ पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि 10th में तुमने बहुत मेहनत किया है बेटा, तुमने 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके पढ़ना सीख लिया है। अब तुम्हें यह पता है कि हम एक साथ बैठ करके 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो बस उसी का फायदा उठाओ। सैटरडे और संडे 2 दिन अपने आप को पूरी तरीके से क्लोज कर लो बेटा। अगर आपका ड्रीम है नीट डॉक्टर बनने का, अगर आपका ड्रीम है साइंटिस्ट या फिर जेईई में जाने का, तो बेटा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे और अभी से डालने पड़ेंगे। तो सैटरडे संडे ऑनलाइन कोर्सेस ले लो बेटा, वहां से अपनी प्रिपरेशंस करो पूरा डेडिकेटली, और उसके बाद बचे हुए 5 दिनों में आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर लो। तो डमी स्कूल्स में ना जा करके भी आप रेगुलर के साथ साथ सारी चीजें कर सकते हो। रेगुलर स्कूल्स में जाओ, वहां से अपनी अटेंडेंस भी ले लो, मार्क्स भी अच्छे गेन कर लो, और वहां से जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो उसके साथ साथ आपकी ये प्रिपरेशंस भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप ये 5+2 रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशंस करनी चाहिए, कौन सी बुक बेस्ड होगी, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशंस के दौरान, ये सभी चीजों पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बता दीजिए कि सर इस पर क्लियर एक वीडियो बना दीजिए। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं बेटा। कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी स्ट्रीम को चूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना करके उस डाउट को क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना।